हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह वेलकम करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे टैक्सेशन की लास्ट 2.5 डेज की स्ट्रेटेजी। अगेन एक बारी फिर से टैक्सेशन का जो पेपर है इट बिकेम लकी वन कि इसको एक एक्स्ट्रा डे रिवीजन के लिए मिल रहा है। लास्ट अटेम्प्ट में भी हमारे पास 3.5 डेज थे और इस अटेम्प्ट में भी वी हैव 2.5 डेज। 2.5 दिन सफिशिएंट है, आराम से आप अपने पास रिवीजन कर सकते हो। तो मैं इस सेशन के अंदर आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अगर मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं इन 2.5 दिनों को किस तरीके से यूज करता। बच्चों देखो, जब भी आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, एक ब्रेक आता है, तो बच्चे वहां पर लापरवाही करते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपको लापरवाही नहीं करनी। लॉ का पेपर, अकाउंट्स का पेपर कैसा भी गया हो, आपको टैक्स के पेपर के अंदर एग्जेम्पशन टारगेट करनी है। अगर आपने पहले सिलेबस पढ़ रखा है ढंग से तो आप इजीली यहां पर एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हो। द थिंग इज कि आपको बस चीजों को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है ढंग से, राइट। तो इस सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि लास्ट 2.5 डेज में आपको किस तरीके से चीजों को टेकअप करके चलना है सो दैट कि आप मैक्सिमम एडवांटेज ले पाओ। तो राजा बेटा, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं, 14 तारीख को आप लॉ का पेपर देकर आए हो, तो आज आपको क्या करना चाहिए। तो बेटा आज आपको शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 4 घंटे लगाकर आप लोगों को जीएसटी के ये 4 टॉपिक्स, सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये निपटा लेने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, आराम से आप इसे 4 घंटे के अंदर बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो। तो आज की डेट पे 14 तारीख के अंदर ये 4 चैप्टर्स कम से कम, इससे ज्यादा आप कर पाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ये 4 चैप्टर्स आपको टेकअप करके चलने हैं। तो मेक श्योर कि आप चाय वगैरह ले लो, कॉफी वगैरह ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो एंड देन इमीडिएटली 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11 बजे 11:30 बजे सो जाओ। 7 से 8 घंटे की नींद ले लो बेटा, क्योंकि 2 एग्जाम आप लगातार दे चुके हो। अभी थोड़ा सा आपके दिमाग को अब रेस्ट की जरूरत है, राइट। तो टेक 8 आवर्स स्लीप एटलीस्ट, 7 घंटे की तो ले ही लेना। और उसके बाद अगले दिन सुबह 15 तारीख को, अगले दिन सुबह बेटा 15 तारीख को टारगेट बनाना है सुबह 7 बजे से लेकर, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, लगभग आपके पास 10 घंटे और है। तो इन 10 घंटों के अंदर आप लोगों को जो रिमेनिंग जीएसटी है उसे वाइंड अप करना है। बेनिफिट क्या रहेगा, पहले जो बड़े टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट करना। पहले आईटीसी निपटा लेना, देन रजिस्ट्रेशन, देन चार्ज। चार्ज के अंदर आपके पास रिवर्स चार्ज और कॉम्पोजिशन, यानी कि सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10, इसको आप टेकअप करेंगे। देन आप एग्जेम्पशन की तरफ जाएंगे। सारी एग्जेम्पशन शायद आप रिवाइज ना कर पाए, लेकिन जितनी भी मेन एग्जेम्पशंस हैं जो हमने क्लास में भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाई थी, उन एग्जेम्पशंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स और जो रिमेनिंग चैप्टर है, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, ये वाले टॉपिक्स को आप उठा लेंगे। देन वो वाले टॉपिक्स को आप वाइंड अप करेंगे। कोशिश करनी है कि शाम को 5 बजे तक आपको इसको वाइंड अप कर लेना है। देखो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जो मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं आप इसी टाइम टेबल को फॉलो कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आप शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक, यानी कि अगले 5 घंटे के अंदर आप लोग अपने पास रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो आपका सरचार्ज है, आपका जो मार्जिनल रिलीफ है और आपका जो पार्शियल इंटीग्रेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, आप इस कॉन्सेप्ट को अपने पास अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। देन हाउस प्रॉपर्टी छोटा टॉपिक, क्लबिंग, सेट ऑफ, एडवांस टैक्स, टीसीएस छोटा टॉपिक। तो मैंने 15 तारीख की शाम को डीटी के छोटे छोटे टॉपिक रखे हैं, लेकिन बेटा ये छोटे छोटे टॉपिक से भी आप अच्छा खासा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आप अपने पास 15 की शाम को ये छोटे छोटे टॉपिक्स निपटा लो, हल्के हल्के टॉपिक्स हैं, इनको आप वाइंड अप करो। एंड देन 16 तारीख को सुबह 7 बजे अगेन आप कोशिश करो 7 घंटे की नींद ले लेना। 15 तारीख को भी आप 7 घंटे की नींद ले लेना। टेक अ साउंड स्लीप। साउंड स्लीप लोगे तो आप दिन भर इफेक्टिवली अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे।
अगले दिन सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि नेक्स्ट 10 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को पीजीबीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस, डिडक्शन, अदर सोर्सेस और रिटर्न ऑफ इनकम कंप्लीट करना है। अगर आप खुद से ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सर हमें समय ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे केस में आप हमारे पास जो मैराथन्स थी उन मैराथन्स का आप यूज में ले सकते हो। तो जो मैराथन्स आप लोगों को प्रोवाइड करी गई थी मई 2024 के लिए, उन मैराथन्स को आप यूज कर सकते हो अपने पास रिवीजन पर्पस के लिए। मेक श्योर कि आप उसका हेल्प ले रहे हो इफ यू वांट टू। एंड देन बच्चों, हमारे पास 16th को शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम यहां पर 50 कॉन्सेप्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो सितंबर 24 में पूछे जा सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे हम आपसे 50 एमसीक्यू पूछेंगे। तो 50 कॉन्सेप्ट्स इन 50 एमसीक्यूज, ये एक तरीके का आप वार्म अप कह लो कि हम आपको एग्जाम के लिए वार्म अप कर रहे हैं। ये सेशन हमारे पास लाइव होगा यूट्यूब पे, सो मेक श्योर कि आप इस सेशन को जरूर से ज्वाइन करेंगे। 2 घंटे के अंदर, यानी कि 120 मिनट के अंदर 50 कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू रिवाइज इन 50 एमसीक्यूज। इसके बाद 9:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आपके जो भी टॉपिक्स लेफ्ट ओवर हैं, उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे जो आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए। देन 17 तारीख को सुबह आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, कुछ भी रिवीजन नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या लगाओगे, आरटीपी सितंबर 24 का, मई 24 का, और आप लगाओगे एमटीपी सितंबर 24 का एंड मई 24 का। ये आपको मस्ट है करके जाना। मेरी ऐसी फीलिंग है कि यहां से आपको 10 से 15 नंबर तक का पेपर रखा रखाया मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप 17th को पेपर में जाने से पहले आप इसे अच्छे तरीके से रिवाइज करके जा रहे हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने रिवीजन्स को प्लान करने के लिए। जहां पर दिक्कत लगे बेटा, टेक द हेल्प ऑफ मैराथन। मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा खुद अपने एंड पर रिवीजन करो। सेल्फ स्टडी सबसे बेटर है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, खुद से नहीं बैठ पा रहे हो, मन नहीं लग रहा है बैठने में, देन डू टेक द हेल्प ऑफ वीडियो मैराथन्स जो हमने आपको मई 2024 में प्रोवाइड करे थे। वो आपके एग्जाम के लिए इक्वली रिलेवेंट है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगा 16 शाम को लाइव। मेक श्योर कि तब तक आप अपने पास पूरा रिवीजन कर चुके हो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। सी यू गाइस सून। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।